इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। मेन आपके पास जो न्यूरॉन है, इंसान का जो न्यूरॉन है उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। एक उसमें डेंड्राइट होता है, ये बेसिकली इनपुट होता है आपके न्यूरॉन को। फिर ये आपके पास न्यूक्लियस है, और ये ओवरऑल जो है ना आपके पास क्या सेल बॉडी है। और ये एक्सॉन है, ये क्या करता है, आउटपुट करता है। ये इंसान का दिमाग जो मेडिकली है इस तरह से करता क्या है कि जब आपके पास कोई इनपुट इंफॉर्मेशन आ जाता है, इधर वो प्रोसेस हो जाता है और फिर वो आउटपुट में चला जाता है। ये जो आपके पास यूनिट है, ये कोई दूसरी न्यूरॉन तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। अब ये जो इधर है, यहाँ कोई फ़िल्टर लगा होता है, या कि हम जो है ना ये देखें कोई कौन सी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है। तो ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होगी तो इंसान उसको प्रोसेस कर लेता है। अभी आप जा रहे हो रास्ते में, तो जब तक आपको कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ना लगे रास्ते में, तो तब तक आप आपका ब्रेन प्रोसेस नहीं करता। तो जब आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, बैकग्राउंड पे बहुत ज़्यादा वॉइसेस भी सारी चीज़ होंगी, तो वो प्रोसेस हो जाएगा। ये इंसान का ब्रेन इस तरह से काम करता है। ये बड़ा सिंपल है, राइट। इंसान का ब्रेन किस तरह काम करता है, यानी 3 यूनिट्स हैं मेन उसमें। एक डेंड्रॉइड है जिसके ज़रिए आप इनपुट देते हैं। दूसरा आपके पास सेल बॉडी है, सेल बॉडी के इनसाइड न्यूक्लियस है, ये क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और फिर वो आउटपुट हो जाता है। ये आपके पास आउटपुट है। अब हमने सेम कॉन्सेप्ट को देखना है इसके साथ, मशीन लर्निंग के साथ। तो अगर आप देखें इसमें ये डेंड्रॉइड है, एग्जैक्टली सेम सेल बॉडी न्यूक्लियस। इस चीज़ को हम जो है ना एक्सॉन टर्मिनल इसलिए कहते हैं कि ये जो है ना क्या कर रहा है, दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। अच्छा, अब ये देखें, ये एक नोड है, या इसको आप परसेप्ट्रॉन कह दें। नोड भी कह सकते हैं इसको, परसेप्ट्रॉन भी कह सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन आ रहा है, फिर वो इस नोड में प्रोसेस हो रहा है और फिर वो आउटपुट हो रहा है। यहाँ तक समझ आ रहा है? ओके। तो अगर आप इसको देखें, ये एक जो न्यूरॉन है इधर, हम इसको क्या कह सकते हैं, जो एक यूनिट है, या एक इसको यूनिट भी कह सकते हैं। यानी ये भी एक यूनिट है ना, ये एक यूनिट है। इसको हम नोड भी कहते हैं, इसको हम परसेप्ट्रॉन भी कहते हैं, इस इंफॉर्मेशन को, इस यूनिट को, कि इसमें इनपुट हो, फिर वो प्रोसेस करता हो, फिर उसके बाद आउटपुट आ रहा हो। अब हम अपने इस एग्जाम्पल को देखते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो कितने न्यूरॉन्स हैं या कितने परसेप्ट्रॉन है, ये अल्टरनेटिव वर्ड्स है, लेकिन मशीन लर्निंग में जब हम बात करते हैं परसेप्ट्रॉन लफ्ज यूज करते हैं अल्टरनेटिव। ठीक है, ह्यूमन बॉडी की जब हम बात करेंगे तो न्यूरॉन कहेंगे, इसको भी हम न्यूरॉन कह सकते हैं। अब इस वाले केस में आपके पास जो परसेप्ट्रॉन है या न्यूरॉन्स है वो कितने हैं, 1 2 3 4। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास 4 यूनिट्स से बना हुआ है। यानी ये इंफॉर्मेशन जो आ जाती है वो इससे भी प्रोसेस होता है, 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 आपके पास आउटपुट जनरेट होता है। तो कभी कभी हमारे पास एक प्रॉब्लम, वो इतना सीधा नहीं होता कि आप उसको एक न्यूरॉन से प्रोसेस करें। यानी बाइनरी हो तो वो तो आप सिंपल एक न्यूरॉन से प्रोसेस कर सकते हैं, एक परसेप्ट्रॉन से। लेकिन जब आपके पास थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है प्रॉब्लम, तो इनपुट से आउटपुट जनरेट करने के लिए आपको मल्टीपल न्यूरॉन्स चाहिए होंगे। अगर जब मैं न्यूरॉन की बात करूं, तो अगर इसकी जगह मैं परसेप्ट्रॉन लफ्ज यूज़ करूं या नोड लफ्ज यूज़ करूं, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ये परसेप्ट्रॉन है। तो ये जो है ना एक परसेप्ट्रॉन नेटवर्क है, इसको हम कह सकते हैं ये एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है। चूंकि ये आर्टिफिशियल है, नेटवर्क तो है, सही है, लेकिन चूंकि आर्टिफिशियल है तो हम इसको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। और ये न्यूरॉन का नेटवर्क है तो हम इसको न्यूरल नेटवर्क कहते हैं, ANN। अब इस केस में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो लेयर्स हैं वो क्या है, एक हिडन लेयर इंट्रोड्यूस हुआ है। यानी जो न्यूरॉन की तादाद है वो ज़्यादा है और लेयर्स में है। तो जो एक हिडन लेयर हो तो इसको हम कह सकते हैं कि ये बेसिक फॉर्म ऑफ ANN है, यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, या सिंपल MLP है। MLP मीन्स मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। यानी ये ANN है और ये MLP इसको इसलिए कहते हैं कि ये मल्टी लेयर है। ये एक लेयर है, ये सेकंड लेयर है, और ये थर्ड लेयर है। तो इनपुट और आउटपुट तो ये हो गया। अब जब हम लेयर्स की बात करें
तो इस केस में जब इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर के अलावा जब हिडन लेयर्स 2 या 2 से ज़्यादा हो तो हम फिर उसको कहते हैं ये डीप है, ये बहुत डीप है। तो इसको हम फिर कहते हैं ये न्यूरल नेटवर्क तो है, एनएन तो है, लेकिन चूंकि ये डीप है तो इसको हम कहते हैं डीप न्यूरल नेटवर्क।